कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एजरल था। एजरल एक ग्रुप को छोड़कर भागी थी। दरअसल वो किसी समय उसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, पर वो ग्रुप वाले आदमी अब एजरल को मारना चाहते हैं। इसी वजह से वो अपने प्रेमी को साथ लेकर वहां से भाग आई थी। अब वो इस जंगल में भटक रही थी। अब उसका बस एक ही लक्ष्य था कि वो किसी तरह अपने प्रेमी को साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बच जाए। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एजरल का प्रेमी वहां पर आग जला देता है। एजरल जल्दी से जाकर उस आग को बुझाती है। उसे मालूम था कि इस आग की लपटों को देखकर वो ग्रुप वाले कभी भी उसे ढूंढते हुए वहां तक आ सकते हैं। इसी वजह से उसने अब ये आग बुझा दी थी। आग बुझाने के बाद अब भी एजरल डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ग्रुप वाले यहाँ तक ना पहुंच आए हों। उसके बाद एजरल एक ब्रेसलेट बनाती है और उस ब्रेसलेट को वो अपने प्रेमी के हाथों में पहना देती है। ये ब्रेसलेट उसने अपने हाथों से तैयार किया था। ये दोनों अब यहाँ से चल ही रहे थे कि तभी उसे एक बिसल सुनाई देती है। ये बिसल किसी और की नहीं बल्कि उसी ग्रुप के आदमियों की थी। अब ये दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं, पर उन ग्रुप वाले आदमियों की नजर इन पर पड़ चुकी थी। अब वो भी इसके पीछे थे। देखते ही देखते इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों को पकड़ने के बाद दोनों को गाड़ियों में बिठाया जाता है। दरअसल इन दोनों को एक ही गाड़ी में नहीं बल्कि अलग अलग गाड़ी में बिठाया गया था। एजरल को दूसरी गाड़ी में और एजरल का प्रेमी को दूसरी गाड़ी में। इसके बाद ये दोनों गाड़ियां यहाँ से चल पड़ती हैं। आगे जाकर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद एजरल को एक जगह पर ले आया जाता है। वहां पर एक कुर्सी बनाई हुई थी। अब इन लोगों ने एजरल को उस कुर्सी पे बांध दिया। तभी हमें उस ग्रुप की लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ ये सब कर रही थी। एजरल को बांधने के बाद वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जहां पर वो जाकर ऊंची ऊंची सांस लेना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये इनका मंत्र था। ऐसा करके वो ईश्वर में मगन हो रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रहे थे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरह मगन होते हुए वो जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। इसी दौरान हमें कुछ क्रिएचर को दिखाया जाता है। वो क्रिएचर अब इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल जब लीडर ने उसे यहाँ पर बांधा था तभी उसके पैर में एक कट लगा दिया था। अब वो क्रिएचर उस खून की सुगंध को सूंघते हुए इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। इस ग्रुप में आज एक नया लड़का शामिल हुआ था। वो इस प्रक्रिया को नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान इजराइल पर था। वो बाकी सभी ईश्वर में मगन हो चुके थे। इसी दौरान इजराइल अपना एक हाथ आजाद करा लेती है। वो लड़का देखता है कि इजराइल आजाद हो चुकी है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे दोबारा बांधने की कोशिश करता है, पर अब इजराइल के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लग चुका था। वो लकड़ी का टुकड़ा उस लड़के के सीने पे मार देती है, जिसकी वजह से अब उसका भी खून निकलने लगा था। क्रिएचर जो थे अब इजराइल को छोड़कर उस लड़के पर हमला कर देते हैं और उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। इजराइल को अब मौका मिल जाता है। वो खुद को किसी तरह आजाद करती है और वहां से भाग जाती है। जब लीडर और बाकी सारे आदमियों को अपनी होश में वापस आते हैं, वो देखते हैं कि इजराइल यहाँ से भाग चुकी है और हमारे साथी को ही क्रीचर यहाँ से ले गया है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। इजराइल वहाँ से भागती हुई अब एक नदी के किनारे आ जाती है। वहाँ आकर अब वो अपना घाव धोती है, जिसके बाद वो कुछ पत्तियां तोड़ती है और उन पत्तियों को अपने घाव पर लगाकर वहाँ पर पट्टी बांध देती है। दरअसल उसे मालूम है कि उसके खून की सुगंध सूंघकर वो क्रिएचर कभी भी उसके पास आ सकते हैं। इसी वजह से वो जल्द से जल्द अपने घाव को कवर कर देना चाहती थी। वो अभी ऐसा कुछ कर ही रही थी कि तभी एक क्रिएचर उसके पास आ जाता है। इजराइल अब उस क्रिएचर से बचने के लिए वहां से एक गुफा के अंदर आ जाती है। अब वो वहां आकर चुपचाप बैठ जाती है, पर क्रिएचर उसका पीछा करते हुए अब उस घर के अंदर भी आ जाता है। अब उस क्रिएचर को इजराइल की खून की स्मेल नहीं आ रही। इसी वजह से अब वो वापस चला जाता है। दरअसल ये जो क्रिएचर हैं इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, पर ये क्रिएचर देख नहीं सकते। वो सुगंध लेकर ही सभी लोगों पर हमला बोलते हैं। अब इजराइल वहां से बाहर निकलती है। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो जल्द से जल्द अपने प्रेमी को ढूंढेगी। इसी वजह से वो पूरे जंगल को छानती हुई एक कैंप के पास आ जाती है। जी वही कैंप था जहाँ पर उसके प्रेमी को रखा गया था। किसी समय वो भी इस कैंप का हिस्सा हुआ करती थी। आज वो दोबारा से कैंप पर इसलिए आई है ताकि वो अपने प्रेमी को यहाँ से आजाद करा सके। इजराइल अब किसी तरह बचती बचाती उस टेंटो के पास आ जाती है। तभी हमें वहाँ पर लीडर को दिखाया जाता है, जो अब वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब वो इधर उधर देखती है, जिसके बाद वो एक चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें एक मिरियम नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वो प्रेग्नेंट थी। दरअसल मिरियम इन सबकी बॉस है। उसका कहना है कि तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। इसी वजह से सभी उसकी गुलामी करते हैं। चर्च में हमें और सारे लोगों को दिखाया जाता है। तभी हमें ये पता चलता है कि मिरियम का कहना है कि दरअसल वो ईश्वर से बात कर सकती है। तभी हमें कुछ सुरंगों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे से हवाएं आती थी। अब वो हवाओं को सुनकर ईश्वर से बात कर रही थी। तभी लीडर उसके पास जाती है और वो उसे बताती है कि इजराइल वहाँ से भाग गई है। जिसके बाद मिरियम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब उसने लीडर पर हाथ भी उठा दिया था। जब मिरियम ने लीडर को थप्पड़ मारा, इसी वजह से नीचे बैठी इजराइल से थोड़ी सी आहट हो जाती है। इस आहट को अब लीडर भी सुन चुकी थी। उसे मालूम हो जाता है कि चर्च के नीचे कोई है। इसी वजह से अब वो भी चर्च के नीचे आ जाती है।
जब चर्च के नीचे लीडर आई, इजराइल उसको देखकर वहां से भागना शुरू कर देती है। अब वो किसी तरह करके यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तभी लीडर बेल बजाकर सभी लोगों को अलर्ट कर देती है। वो कहती है कि कोई घुसपैठिया है जो यहाँ पर आया हुआ है। अब बाकी सभी मिलकर इजराइल का पीछा करने लगते हैं, पर इजराइल किसी तरह वहां से तारों के नीचे से निकलती हुई वहां से भागना शुरू कर देती है। जब वो कटीली तारों से भागी तभी उसके हाथ में वो कटीले तारें लग जाती हैं, जिसके बाद उसके हाथ में खून निकलना शुरू हो जाता है। अब वो सारा दिन भागती रहती है। देखते ही देखते अंधेरा हो चुका था। इजराइल अब उस ग्रुप से भी बच रही थी और साथ ही साथ जो उसके हाथ पर चोट लग गई थी, अब उसकी खून को वो क्रिएचर भी सूंघ सकते थे। इसी वजह से अब वो किसी तरह उन क्रिएचरों से भी बच रही थी, पर जल्द ही उन क्रिएचरों को उसके खून की स्मेल आ जाती है। अब वो इजराइल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इजराइल भागती भागती फिर से मेन रोड पर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। अब वो गाड़ी आकर इजराइल के पास रुक चुकी थी। इजराइल देखती है उस गाड़ी के अंदर एक आदमी है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो भी एक सर्वाइवल था, जो शायद किसी और लोगों से बचता हुआ यहाँ तक आ गया था। अब इजराइल उसे कुछ नहीं कहती, वो जल्द से जल्द उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो आदमी भी उस गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। आगे जाने के बाद वो आदमी इजराइल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इजराइल को उसकी भाषा नहीं आती थी, इसी वजह से वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। अब वो आदमी भी समझ जाता है कि इजराइल उसकी भाषा नहीं समझ पाएगी, इसी वजह से अब वो उसे एक कपड़ा देता है और कहता है अपने हाथ पर कपड़ा बांध लो ताकि वो क्रिएचर यहाँ पर ना आ जाए। अब इजराइल अपने हाथ पर कपड़ा भी बांध लेती है। कुछ आगे जाने के बाद वो आदमी अपनी गाड़ी में म्यूजिक चलाता है। अब वो दोनों उस म्यूजिक को सुनकर एंजॉय करने लगते हैं। अब वो थोड़ा आगे गए ही थे कि सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी। अब वो अपनी गन से फायर करता है। ये गोली अब सीधे जाकर उस ड्राइवर पर लगती है। ड्राइवर की तभी मृत्यु हो जाती है। अब वो गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी। देखते ही देखते उस गाड़ी ने अब उस आदमी को उड़ा दिया जिसने गोली चलाई थी। अब वो गाड़ी जाकर सीधे एक दीवार से टकरा जाती है। अब इजराइल उस गाड़ी से बाहर निकलती है। वो देखती है जिस आदमी ने गोली मारी थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की ग्रुप का मेंबर था, जो इजराइल को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया था। वो आदमी गाड़ी लगने के बाद भी नहीं मरा था, बस उसका लात ही टूटी थी। अब वो आदमी उठकर फिर से इजराइल को मारने की कोशिश करता है, पर जब तक वो इजराइल को मार पाता उससे पहले ही इजराइल उस पर हमला बोल देती है और उसी की गन से उसको मार देती है। इजराइल अब उस गन को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाती है। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। तभी वो देखती है कि सामने आग जल रही है। उस आग के पास उसे अपना प्रेमी दिखाई देता है। वो अपने प्रेमी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो अपने प्रेमी के पास जाने लगती है। जब वो प्रेमी के पास गई तभी वहां पर एक ट्रैप लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो उस ट्रैप में फंस गई और देखते ही देखते वो ऊपर लटक जाती है। जाने की वो ग्रुप वाले अब यहाँ तक आ गए थे। पहले तो वो व्यक्ति जिसने इस पर गोली चलाई थी, दूसरा व्यक्ति ये जिसने ट्रैप लगा रखा था। अब वो ग्रुप का मेंबर इजराइल को मारने की कोशिश करता है। तभी इजराइल के हाथ में जो पट्टी लगी हुई थी वो पट्टी खुल जाती है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके खून निकलते ही अब आसपास क्रिएचर आ जाते हैं। ये ग्रुप का मेंबर जब तक इजराइल को मारता उससे पहले ही वो क्रिएचर आकर उस ग्रुप मेंबर को मार देते हैं, पर जब तक वो इजराइल को देख पाते इजराइल खुद को उस पेड़ के पीछे ही छुपा लेती है। अब वो देखती है कि क्रिएचर ने उस ग्रुप के मेंबर को मार दिया है, जिसके बाद वो नीचे आकर अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर उससे पहले ही एक क्रिएचर आकर उसके प्रेमी को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद एक क्रिएचर और आ जाता है। अब इस क्रिएचर को इजराइल की सुगंध आ रही थी, जिसकी वजह से अब वो उस पेड़ तक आ गया था। अब देखते ही देखते अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। इजराइल बहुत चालाकी के साथ उस क्रिएचर को उसी रस्सी के साथ लपेटकर वहां पर मार देती है, जिसके बाद वो पेड़ से नीचे आ जाती है। अब उसने अपना प्रेमी खो दिया है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। अब इजराइल फैसला करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। दरअसल वो अपने प्रेमी के साथ यहाँ से भागना चाहती थी और अपनी लाइफ को सेव करना चाहती थी, पर उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अकेला प्रेमी ही था जो उसके साथ उसकी लाइफ बन सकता था, जबकि मरियम ने अब उसका प्रेमी भी छीन लिया है। अब वो फैसला करती है कि वो वापस से उस टेंटो के पास जाएगी जहाँ पर वो ग्रुप रहता है और मरियम को वहाँ जाकर उसे मार देगी। वहां जाकर अब वो मरियम को मार देगी। अब इजराइल वहां से निकल पड़ती है। अब वो चलती चलती उसी कैंप के पास आ गई थी। वो देखती है यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, जिस वजह से वो बिसल बजाकर उन लोगों का ध्यान भटकाती है। ध्यान भटकाने के बाद अब वो उस चर्च के अंदर आ जाती है जहाँ पर मरियम थी। अब उसके हाथ में गन भी थी, वो मरियम को मार सकती थी, पर जब वो उसके पेट पर देखती है वो देखती है कि मरियम प्रेग्नेंट है, जाने की वो एक आदमी के कारण दूसरे आदमी को नहीं मारना चाहती थी। मरियम इसका फायदा उठाती है। अब वो इजराइल को बेहोश कर देती है, पर जब इजराइल बेहोश हुई उसी दौरान उसकी नाखून थे उसका पेट पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कुछ खून अब उसके हाथ पर लग चुका था। अब ग्रुप के बाकी मेंबर आते हैं और इजराइल को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर एक गड्ढे के पास ले जाते हैं और उसके फेस पर खून लगाकर उस गड्ढे में फेंक दिया जाता है। दरअसल इस गड्ढे में क्रिएचर रहा करते थे, इसी वजह से इजराइल को इस गड्ढे में फेंका गया था। अब ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। इसके बाद इजराइल उस सुरंग से होते हुए आगे जाती है। आगे जाकर वो देखती है कि वहाँ पर हड्डियां पड़ी हैं और कुछ आदमियों के कंकाल भी पड़े हैं। अब वो वहां से वापस आने लगती है। तभी उन क्रीचरों को इजराइल के मुंह पर लगा हुआ खून की सुगंध आ जाती है, जिसकी वजह से अब वो इजराइल पर हमला बोल देते हैं। इजराइल उनसे बचती हुई वापस उस गड्ढे के पास आ जाती है। देखते ही देखते वो क्रिएचर अब इजराइल के पास आ गया था।
अब इजराइल उससे बचने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। वो क्रिएचर जब इजराइल के हाथ पे लगा हुआ खून की संभाल लेता है, वो वापस चला जाता है। ये जो खून था मिरियम का खून था। ये क्रिएचर कभी भी मिरियम पे हमला नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से उस खून की सुगंध लेकर वो वापस चला गया था। क्रिएचर के वहां से जाने के बाद इजराइल अब उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो सबसे पहले जितने भी कैंप थे सभी कैंप में आग लगा देती है। अब वो फिर से उस चर्च के अंदर जाती है ताकि वो मिरियम को मार सके। जब वो उस चर्च के अंदर गई, मिरियम उसके ऊपर पीछे से हमला करती है। इसी वजह से इजराइल अब उसके गर्दन पे काट लेती है। जब उसने गर्दन पे काटा, इसी दौरान वो लीडर अब यहाँ पर चर्च के अंदर आ गई थी। अब लीडर ने इजराइल पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, पर अंत में आखिरकार इजराइल की जीत होती है। उसने लीडर को मार दिया था। पर दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि मिरियम अब पूरी तरह बेहोश हुई थी। तब उसको जब होश आया, उसे दर्द होना शुरू हो गया था। अब दर्द के कारण ही वो एक बच्चे को जन्म देती है। जब मिरियम उस बच्चे का फेस देखती है, उसे पता नहीं क्या होता है, वो अपना गर्दन काट लेती है और वहां पर ही मर जाती है। अब इजराइल उस बच्चे के पास जाकर उस बच्चे को उठाती है। वो देखती है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि शैतान का बच्चा था। दरअसल मिरियम जब उस सुरंगों से ईश्वर से बात किया करती थी, वो ईश्वर की आवाज नहीं सुना करती थी, दरअसल शैतान की आवाज सुना करती थी। उसे लग रहा था कि मैं परमात्मा के बच्चे को जन्म दे रही हूँ। दरअसल उसके पेट में जो अब तक पल रहा था वो शैतान का बच्चा था, जिस शैतान को बच्चे को आज उसने जन्म दिया था। इसी वजह से जब इजराइल उस गड्ढे में गई थी, उसके हाथ में वो खून लगा हुआ था। उस खून को सूंघकर वो क्रिएचर उसके पास से वापस चला गया था, क्योंकि वो क्रिएचर कभी भी मिरियम पे हमला नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था जो मिरियम के पेट के अंदर बच्चा है वो शैतान का बच्चा है। वो क्रिएचर उस बच्चे को किसी तरह का हमला नहीं पहुंचाकर मिरियम को भी सेफ रखना चाहते थे, ताकि जब तक वो जिंदा ना हो पाए। अब इजराइल ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया था। अब वो भी देखती है कि उसका फेस बकरे की तरह बना हुआ है। मिरियम के मरते ही, बच्चा के पैदा होते ही वो क्रिएचर उस कैंप की ओर बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते वो कैंप के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। अब वो उस चर्च के अंदर भी आ गए थे। उस चर्च के अंदर आकर वो वहां आकर रुक जाते हैं। उन्होंने देखा कि उस बच्चे ने जन्म ले लिया है, जिसके बाद सभी उसके आगे सिर झुकाते हैं। इजराइल ये देखकर खुश होती है, क्योंकि अब उसके पास वो बच्चा था। अब उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, और साथ में ही जो लोग उसके विरुद्ध थे वो लोग सभी मारे जा चुके थे, क्योंकि इजराइल ने इस लड़ाई दौरान जितने भी मेंबर थे वो सभी मेंबरों को मार दिया था। और जो ये क्रीचर थे, क्रीचर अब उसके आगे झुक रहे थे इस बच्चे के कारण। अब इजराइल के पास पूरा तरह का मौका था। अब वो पूरी दुनिया पे किसी तरह का भी कोई भी राज कर सकती थी।